हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे मरियम नामी खातून ने सेंड की है और ये बताती हैं कि इनके साथ पेश आने वाला ये वाक़या एक सच्चा वाक़या है। ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है, जब मैं लंदन से पढ़कर पाकिस्तान आई थी। हमारे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी थी जो कि किसी गांव में रहते थे, तो उन्होंने ये फंक्शन गांव में ही रखा। अगर किसी गांव में कोई फंक्शन वगैरह होता तो लोग वहीं पर टेंट वगैरह लगाकर फंक्शन कर लेते। तो इस गांव में भी ऐसा ही हुआ। मैं इकलौती बहन थी, तो अम्मी अबू ने सोचा कि हम तीनों चले जाते हैं। मेरे साथ ये वाक़या उस वक्त हुआ जब मैं अम्मी अबू के साथ मेहंदी के फंक्शन पर गई थी। काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, हर कोई खुशबाश था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाव श्रृंगार करके गई हुई थी। मैंने अपने बाल वगैरह खोले हुए थे। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरी तारीफ़ की क्योंकि मैं इकलौती बहन थी और मैं बहुत ही खूबसूरत मानी जाती थी। उस वक्त गर्मियाँ थी तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। जिस जगह पर फंक्शन था, बाद में हमें मालूम हुआ कि साथ ही में कब्रिस्तान था। जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ तो वहाँ की अचानक से लाइट चली गई। तो हम सब ने अपनी मोबाइल की टॉर्च वगैरह ऑन की और सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम जा रहे थे, मैं पीछे थी, मेरे अम्मी और अब्बू आगे थे। मुझे अचानक से किसी ने पीछे से आवाज़ दी, मरियम। मेरी तो जैसे रोंगटे ही खड़े होंगे क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू तो आगे थे। जैसे ही मुझे पीछे से आवाज़ आई तो मैंने फ़ौरन से मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जल्दी से दौड़ी और अम्मी अब्बू के साथ मिल गई। ये बात मैंने उन्हें ना बताई और हम फ़ौरन से घर आ गए। जैसे ही हम घर आए तो मुझे फ़ौरन से कपकपी लगनी शुरू हो गई। मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया और इसके बाद मुझे फ़ौरन से बुखार हो गया। इसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो गई। इसकी वजह से हमारे घर से कोई भी शादी पर अगले दिन ना जा सका। मुझे इतना तेज़ बुखार हो चुका था जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी और मेरा रंग जर्द कलर का हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को चेक करवा के देखा, लेकिन रिपोर्ट्स सारी क्लियर आ रही थी। मुझे कभी कभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। जब मैं सो रही होती तो मुझे एहसास होता कि मेरे पास से कोई गुजर कर गया हो। हमारे घर में सिर्फ मेरी अम्मी और अब्बू थे। मेरे अब्बू ऑफिस में चले जाते थे, सिर्फ अम्मी ही घर में रहा करती थी। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मेरे जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान पड़ जाते थे, जैसे किसी ने मुझे नाखून मारे हों। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो गए थे। बाद में हमने किसी आमिल वगैरह को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इस बच्ची पर एक जिन आशिक है। ये बात सुनते ही मेरे तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। बाद में हमें पता चला कि जिस दिन हम शादी पर गए थे, जिस जगह पर यह फंक्शन वगैरह हुआ था, उसके साथ ही कब्रिस्तान था। मतलब कि आप अंदाज़ा ये लगाएं कि फ़ंक्शन कब्रिस्तान के अंदर ही हुआ था, क्योंकि कब्रिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जगह पड़ी हुई थी अभी, तो उन्होंने वहीं पर यह फ़ंक्शन रख लिया। अंधेरा होने की वजह से हमें कुछ पता ना चला कि ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर फंक्शन हुआ है। खैर, इसके बाद उन्होंने हमें तावीज़ वगैरह दम करके दिया और कुछ पानी भी दिया, जिसका मैंने मुकम्मल तौर पर छिड़काव किया। इसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस तरह के मेरे साथ कोई भी अब वाक़यात नहीं होते। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।